है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हरियाणा चेतना न्यूज़ के माध्यम से जुड़ने वाले प्लस टू क्लास के छात्र व छात्राओं को बजरंग रेड्डी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज हम 12th क्लास का एक मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है, इसका मैथ में मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, इसको मैथ में पढ़ा क्यों जाता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, उन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर एरे, एरे को हम अरेंजमेंट भी बोलते हैं ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स। और मैथ में नंबर का जो नंबर वो रियल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं या फंक्शन। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई रेक्टेंगुलर एरे, एरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर, उसको बोला जाता है मैट्रिक्स बोला जाता है। तो मैट्रिक्स में जैसे इंग्लिश के किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये रेक्टेंगुलर बेसिस होती है। एरे मीन्स इनका अरेंजमेंट होता है, नंबर की बात है तो इसमें रियल नंबर का अरेंजमेंट होता है। ये किसी भी मैट्रिक्स की क्या होती है, नोटेशन होती है। तो इसका मैथ में यूज क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कितने वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल में और मोर वेरिएबल्स में। उस सिस्टम को सोल्व करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे प्रीवियस छोटी क्लासों में 9th या 10th में पढ़ा था कि जैसे 2x + 3y = 10, x - y = 5। जैसे ये 2 वेरिएबल के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता था, इसको सोल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे 10th क्लास में। तो उन मेथड से भी सोल्व हो गया था। और इसको अगर 2 वेरिएबल है या 2 से ज़्यादा वेरिएबल में है, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो उसके जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो उसके अंदर पढ़ा जाएगा। अब जैसे कोई भी मैट्रिक्स हो जाती है हमारे पास, तो मैट्रिक्स में जो ये वाली चीज़ें होती हैं इनको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, को बोला जाता है रोज, क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है, इसको रो 1, और इसको क्या बोला जाता है, रो 2। और जो वर्टिकली लाइन होती है उनको बोला जाता है कॉलम, जैसे C1, ये C2 और ये क्या बोला जाता है, C3। कोई भी मैट्रिक्स लिखी है जो हॉरिजॉन्टली आपके पास होता है उसको बोला जाता है रो, जैसे रो 1, रो 2। जो वर्टिकली होता है उसको कॉलम बोला जाता है, C1, C2 और C3 होता है। तो अब जैसे इनको बोला जाता है एंट्रीज, 1 2 3 4 5 6, इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स या एंट्रीज बोला जाता है। इनको बोला जाता है एलिमेंट्स या बोला जाता है एंट्रीज। क्या बोला जाता है, एंट्रीज। तो मैट्रिक्स को हम पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे, एरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी हो सकता है। जो हॉरिजॉन्टली होता है उसको रो बोला जाता है और जो वर्टिकली होता है उसको कॉलम बोला जाता है। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जैसे इसमें मैं काउंट करूं तो इसमें कितनी रोज है, 1 और 2। इसका ऑर्डर यहां लिखा जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है। इसमें कितनी रो है आपके पास, 2 रो है, कॉलम में 1 2 और 3, तो इसमें 3 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या लिखा जाएगा, 2 × 3। तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें 2 तो रोज होंगी और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स को इंग्लिश के किसी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, अगर मैं ये लिख दूँ, ए कोई मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर एरे होगी I और J, और लिखा M × N, तो उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, M, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, N। तो ये किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड होगा। अब इसमें एक बार टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट करने हो
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने से काउंट 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर एलिमेंट काउंट करने हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज की नंबर ऑफ कॉलम से क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे उसके, 6 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 6। अभी तक हमने किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना सीखा है। मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी हो सकता है। जो हॉरिजॉन्टली होता है उसको रो बोला जाता है, और जो वर्टिकली होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉलम। और यहाँ किसी भी मैट्रिक्स का क्या लिखा जाता है, ऑर्डर। जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाता है वो नंबर ऑफ रोज, सेकंड प्लेस पे लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। अब जैसे ये, अब जो एंट्री है, जैसे A11 लिखा, A12 लिखा, ए का मतलब है एड्रेस, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है। अगर मैं ये कि आपको गिवन कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं इससे A11 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ए का मतलब है एड्रेस, उस एलिमेंट का जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो मैं फर्स्ट रो पे जाऊँगा और फर्स्ट कॉलम में जाऊँगा, तो A11 एंट्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि A23 निकालो, A23 का मतलब यह होगा कि आप सेकंड रो पे जाओगे, तो ये आपकी सेकंड रो होगी, थर्ड कॉलम पे, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इस एंट्री की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, 6 बन जाएगी। तो A11, तो इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ, Aij, तो क्या होगा, एलिमेंट ऑफ, पहले ith प्लेस पे ith रो एंड jth कॉलम। तो ये किसी भी एलिमेंट का क्या होगा आपके पास, ऑर्डर होगा। तो उसके एलिमेंट के क्या रिप्रेजेंट करेगा, एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कोई गिवन मैट्रिक्स होगी, तो गिवन मैट्रिक्स से हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं, और किसी एलिमेंट का क्या बता सकते हैं, एड्रेस बता सकते हैं। तो अब इसका उल्टा प्रोसेस, अगर मान लो आपको कोई ये बोल दे भी किसी मैट्रिक्स में, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में, इसमें देखो आपको प्रॉपरली मैट्रिक्स आपको गिवन थी, उसमें टोटल नंबर ऑफ हमने क्या निकाला था, एलिमेंट्स को निकाला था। अब उल्टा प्रोसेस क्या पड़ेगा, उस मैट्रिक्स के आपको एलिमेंट गिवन होगा, तो उसका ऑर्डर पूछ सकता है, व्हाट विल बी पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट विल बी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का आपसे क्या पूछा जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर पूछा जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 के फैक्टर बना लेंगे। जैसे 8 किस से डिवाइड होता है, 1 इंटू 8, या इसका ये भी हो सकता है कि 8 क्रॉस 1 भी हो सकता है। फिर 8 किससे डिवाइड हो रहा है, तो 8 एलिमेंट 2 से, तो 2 क्रॉस 4, और क्या हो सकता है कि 4 क्रॉस 2 भी हो सकता है। तो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसमें 8 एलिमेंट है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, उसमें 1 क्रॉस 8 मतलब 1 रो हो सकती है, 8 कॉलम हो सकते हैं। 8 क्रॉस 1 का मतलब 8 रो 1 कॉलम, 2 क्रॉस 4 का मतलब उसमें 2 रो 4 कॉलम हो सकती है, और 4 क्रॉस 2 का मतलब उसमें 4 रोज हो सकती है, और 2 क्या हो सकती है, कॉलम होती है। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन या बेसिक टर्म्स हमने मैट्रिक्स की इस वीडियो में थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश की है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो अब जैसे देखो, इस मैट्रिक्स में आपको प्रॉपरली कंपोनेंट गिवन थे, एलिमेंट्स आपको गिवन थे। अगर आपको कोई जनरली एलिमेंट दे दे, कोई जनरल एलिमेंट मतलब इस तरह का एलिमेंट आपको दे दे, क्या हम वापस से उसकी मैट्रिक्स बनाना सीख सकते हैं या नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो उसमें क्या होगा, आपको कोई जनरल एलिमेंट आपको गिवन होगा, और उसकी हेल्प से हम किसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जनरल एलिमेंट Aij की फॉर्म में होगा। Aij फॉर्म आपको पहले बताया था कि ith रो, जैसे मान लो आपको क्या होगा, Aij कोई जनरल कंपोनेंट होगा, जैसे I + 2j। तो आपसे पूछा जाए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3, आपको कोई जनरल कंपोनेंट आपको गिवन, जनरल एलिमेंट उसको गिवन है आपको, और उसकी हेल्प से आपने 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 2 रोज हो और 3 क्या हो, कॉलम हो। तो रेक्टेंगल एरो से मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ इसको, तो 2 रोज, एलिमेंटों का एड्रेस लिखूँगा, तो रो जैसे रो 1, और ये यहाँ पे कौन सी आएगी आपकी, रो 2, 2 रो आएंगी और 3 कॉलम्स, जैसे C1 C2 और क्या आएगा, C3। तो यहाँ पे जो एलिमेंट का एड्रेस होगा वो क्या बन जाएगा, A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A11, यहाँ पे क्या बनेगा आपका A12, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका A13।
तो इससे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आएगा A21 और यहाँ से क्या आएगा A22 और यहाँ पे क्या आएगा A। तो इस तरह की कोई मैट्रिक्स आपकी बनेगी। ये आपको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, स्टार्टिंग में था थोड़ा सा, मैंने इसको रफली ये बना दिया था। तो आपने इस तरह की कोई मैट्रिक्स ड्राइव करनी है तो उसमें इस तरह के एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22 और A23 इसकी वैल्यू निकालनी है आपको इसकी हेल्प से। तो देखो जनरल कंपोनेंट है आपका Aij इक्वल टू कितना है i प्लस 2j। फर्स्टली मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ 1 1 की, मतलब i के प्लेस पे कितना रखना है 1 और j के प्लेस पे भी कितना रखना है 1। तो इसमें मैं क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ, i के प्लेस पे भी 1 पुट कर देता हूँ और j के प्लेस पे भी किसको पुट कर देता हूँ 1 को पुट कर देता हूँ। तो देखो क्या बनेगा आपका i के प्लेस पे 1 को पुट करो और j के प्लेस पे 1 को पुट करो तो क्या बन जाएगा A1 इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई i के प्लेस पे 1 रख रहा हूँ प्लस 2 इंटू में j के प्लेस पे भी कितना रखना है 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो A11 की वैल्यू होगी आपकी 3। अब मैं किसके निकाल रहा हूँ A12 का मतलब i के प्लेस पे कितना रखना है आपको 1 और j के प्लेस पे कितना रखना है 2। तो i के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है और j के प्लेस पे किसको पुट करना है आपको 2 को पुट करना है। और इसके अंदर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 2, तो कितना हो जाएगा A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 और j के प्लेस पे रखना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर वैल्यू किसकी निकालनी है आपको A13 का मतलब i के प्लेस पे कितना रखना है आपको 1 रखना है और j के प्लेस पे कितना सब्सटीट्यूट करना है आपको 3 सब्सटीट्यूट करना है। तो i के प्लेस पे 1 को सब्सटीट्यूट करोगे और j के प्लेस पे 3 को सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बन जाएगा A13 मीन्स 1 प्लस का 2 इंटू में 3, तो कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर वैल्यू निकालूंगा मैं A21 की अगर वैल्यू निकालूंगा तो A21 का मतलब i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 1, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2 इंटू में 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 2 मीन्स कितना हो जाएगा 4। फिर ये कितना हो जाएगा A22 की वैल्यू निकालूंगा तो इसका मतलब i के प्लेस पे 2 रखना है और j के प्लेस पे भी 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये ऐड किया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर वैल्यू निकालनी है A23 की। A23 मीन्स i के प्लेस पे 2 j के प्लेस पे 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ये सब एंट्रीज की आपने वैल्यू निकाली और इन वैल्यूज़ को मैं क्या कर देता हूँ इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो पुट करूँगा तो ये रेक्टेंगल एरे हो गया आपकी A11 के प्लेस पे कितना रख दूंगा मैं A11, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर A12 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 और फिर ये नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। फिर A21 की वैल्यू कितनी होगी 4, नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी होगी 6 और ये नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी 8। तो हमने किसी भी रेक्टेंगल किसी भी मैट्रिक्स का कोई जनरल कंपोनेंट अगर आपको गिवन हो तो जनरल कंपोनेंट की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपको उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से मैट्रिक्स का एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करेंगे और जो गिवन आपके पास स्टैंडर्ड या जो आपके पास एलिमेंट होगा उसमें वैल्यूओं को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सभी वैल्यूओं को सोल्व आउट करके उसके अंदर वैल्यूओं को क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी जनरल कंपोनेंट से मैट्रिक्स को ड्राइव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।